हेलो गाइस, नमस्कार। मैं कामना। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे, क्योंकि इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है। बहुत बुरी सिचुएशन है। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको यही कहूँगी कि आप घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए। अब मैं बात करती हूँ हिंदी की टॉप 10, बॉलीवुड की टॉप 10 फिल्में वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए मैं इनके बारे में डिटेल से आपको बताती हूँ। कबीर सिंह से लेकर के, जो कि 2019 में अभी रिलीज़ हुई है, और जाने भी दो यारो 80s की फिल्म है। तो ये सारी फिल्में हैं जो टॉप 10 में आती हैं। तो मैं बताती हूँ कि ये आपको देखना, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। और मैं कह सकती हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब इन फिल्मों को आप देखेंगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। खास करके उन फिल्मों के बारे में जैसे जाने भी दो यारो, गोलमाल, मैं पुरानी वाली गोलमाल की बात कर रही हूँ। तो ये सारी फिल्में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें कुछ भी अच्छा या ख़राब लगता है वो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो तो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। तो गाइस, शुरू करते हैं कि फिल्में कौन कौन सी। बॉलीवुड की पहली फिल्म जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और जब भी देखते हैं ऐसा लगता है हम पहली बार देखते हैं। मुगले आजम 5 अगस्त 1960 में प्रदर्शित हुई ये बॉलीवुड की पहली फिल्म हिंदी सिनेमा इतिहास की सफल फिल्मों में से एक है। इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर के आसिफ के शानदार निर्देशन और बेहतरीन संगीत के लिए आज भी याद किया जाता है। ये फिल्म बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी टॉप क्लासिक फिल्मों में गिनी जाती है। इसके डायरेक्टर के आसिफ, एक्टर दिलीप कुमार, शहजादा, सलेम, मधुबाला, अनारकली, पृथ्वीराज कपूर, बादशाह, जलालुद्दीन अकबर। अगर इस फिल्म को आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। 1960 में रिलीज हुई ये ब्लैक एंड व्हाइट में फिल्म, जो उस टाइम की सबसे बड़ी बजट की फिल्म थी, बाद में इसे 2004 में कलर में रिलीज किया गया। दूसरी हिंदी सिनेमा की फिल्म शोले, इसके डायलॉग आज भी बच्ची बच्ची को याद होता है। अरे ओ संभा, कितने आदमी थे, हाथ दे दे। ये डायलॉग इतने पॉपुलर है, इन्हें आज भी बच्चे कहते हैं। शोले 1975 में भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावेद द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सिप्पी ने और निर्देशन का कार्य पुत्र रमेश सिप्पी ने किया। इस फिल्म की कहानी जय, अमिताभ बच्चन और वीरू हरबिन नाम के दो अपराधियों पर केंद्रित है, जिन्हें डाकू गब्बर सिंह अमजद खान से बदला लेने के लिए पूर्व पुलिस अधिकारी ठाकुर बलदेव सिंह यानी संजीव कुमार अपने गांव लाता है। जया बहादुरी और हेमा मालिनी ने भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई। शोले को भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट 2002 के सर्वश्रेष्ठ 10 भारतीय फिल्मों के एक सर्वेक्षण में इसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। 2004 में 5वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में इस फिल्म को 50 सालों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का पुरस्कार भी मिला है। हिंदी सिनेमा की टॉप क्लासिक फिल्म मदर इंडिया, इसके निर्देशक महबूब खान, निर्माता महबूब खान, डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब खान। फिल्म मदर इंडिया, इसकी मुख्य भूमिका में नरगिस, सुनील दत्त और राजकुमार राव। मदर इंडिया भारतीय फिल्म है जिसे महबूब खान द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया। फिल्म में नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार मुख्य भूमिका में है। फिल्म महबूब खान द्वारा निर्देशित औरत 1940 का रीमेक है। ये गरीबी से पीड़ित गांव में रहने वाली औरत राधा की कहानी है, जो कि कई मुश्किलों का सामना करते हुए अपने बच्चों का पालन पोषण करने और पूरे
जागीरदारों से बचने की मेहनत करती है। उसकी मेहनत और लगन के बावजूद वहाँ एक देवी स्वरूप उदाहरण पेश करती है, भारतीय नारी का परिभाषा स्थापित करती है। अंत में भले के लिए अपने गुंडे बेटे को स्वयं मार देती है। वो आजादी के बाद के भारत को सबके सामने रखती है। ये फिल्म अब तक की बनी सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट भारतीय फिल्मों में से गिनी जाती है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 1995 में बनी हिंदी फिल्म है जो कि DDLJ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका पहला प्रदर्शन 19 अक्टूबर 1995 को हुआ और 20 अक्टूबर 1995 को पूरे भारत में निर्मित हुई। इस फिल्म का निर्देशन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक यश चोपड़ा के पुत्र आदित्य चोपड़ा ने किया। शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी इसके प्रमुख कलाकारों में थे। इस फिल्म के नाम से सबसे ज्यादा चलने का रिकॉर्ड है कि मुंबई के मराठा मंदिर में 13 सालों से भी ज्यादा समय तक चली। मार्च 2009 में मुंबई के मराठा मंदिर में 700 साल तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड शोले के नाम था जो कि करीब 5.5 सालों तक एक ही सिनेमा घर में चली। इस फिल्म ने भारत में 98 करोड़ रुपए तक के उस टाइम में कमाए। फिल्म प्यासा शायद आपने नहीं देखा होगा। प्यासा गुरुदत्त की फिल्म, उन्होंने इसका निर्देशन किया, उसके निर्माता भी गुरुदत्त थी। 1957 की भारतीय फिल्म है। फिल्म में विजय नामक संघर्ष कवि की कहानी है जो स्वतंत्र भारत में अपने कार्य को प्रकाशित करना चाहता है। फिल्म का संगीत एस.डी. बर्मन ने किया। विजय गुरुदत्त एक असफल कवि है जो जिसका कार्य प्रकाश अथवा उसके भाई जो कि उसकी कविताओं को बेकार के कागज में बेच देता है, गंभीरता से नहीं लेते। वो निकम्मा होने के ताने उसे सुनाते रहते हैं। इसी कारण वो घर से बाहर निकल जाता है, गली गली मारक घूमता फिरता है। उसी बीच उसे गुलब्बो यानी बहता रहमान ताकि एक अच्छे दिल की वेश्या मिल जाती है जो उसकी कविताओं से प्रेम करने लगती है। धीरे धीरे उसे प्रेम हो जाता है। उसकी मुलाकात उसकी कॉलेज की पूर्व प्रेमिका मीना माला सिन्हा से होती है। गाइड 1965 में रिलीज फिल्म गाइड देवानंद। गाइड 1965 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। ये भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक R.K. नारायण के द गाइड नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म शुरू होती है वर्तमान से जब राजू देवानंद जेल से रिहा हो रहा है और फिल्म की कहानी अतीत में चली जाती है। राजू एक गाइड है जो कि पर्यटकों को ऐतिहासिक स्थलों में घुमाकर अपनी कमाई करता है। एक दिन एक अमीर और बूढ़ा पुरातत्वविद मार्को उनकी युवा पत्नी रोजी यानी बहदा रहमान जो कि एक वेश्या की बेटी है के साथ शहर में आता है। मार्को शहर से बाहर गुफाओं में कुछ शोध करना चाहता है और अपने गाइड के रूप में राजू को काम देता है। वो एक नई गुफा का पता लगाता है और अपने काम में इतना खो जाता है कि रोजी पर ध्यान नहीं देता। जब मार्को गुफा की खोज में लगा हुआ है, राजू रोजी को सैर सपाटे के लिए ले जाता है। और लगान 2001 में रिलीज हुई फिल्म आशुतोष गोवारिकर की में आमिर खान कहते जब पहली बार लगान थिएटर में चली थी तो लोग उसे हो गए थे। थिएटर एक माहौल कुछ ऐसा था जैसे मानो वहाँ लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। मैच की आखिरी गेंद पर जैसे ही आमिर खान ने छक्का मारा तो लोग अपनी गोलमाल नई वाले की पुराने वाले के पास थे। 1969 में रिलीज हिंदी कॉमेडी ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म जिसमें अमूल्य पालेकर और उत्पल दत्त, विंध्या गोस्वामी। अगर इस फिल्म को आपने नहीं देखा जरूर देखिए। हम होंगे कामयाब। सोचिए, याद करिए कि किस फिल्म का गाना। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा जरूर देखिए। जाने भी दो यारो। यस,
ये 1983 की पहली कॉमेडी फिल्म है जो बिल्कुल बॉलीवुड हिंदी सिनेमा को अलग तरह से दर्शाती है। इसके डायरेक्टर हैं कुंदन स्टार और प्रोड्यूसर हैं NFS म्यूजिक। डार्क सटायर, करप्शन, इंडियन पॉलिटिक्स पर बेस्ड फिल्म है। इसके जो स्टार कास्ट हैं वो हैं नसीरुद्दीन शाह, रबी बासवानी, ओमपुरी, पंकज कपूर, सतीश शाह, सतीश कौशिक, भक्ति और मीना गुप्ता। ये ऐसी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है जिसे आप देखेंगे और हंसने के लिए। तो अगर आपने इसे नहीं देखा अभी तक तो जरूर। गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो जो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करें।